दोस्तों नमस्कार। आपका अपना चैनल विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ। पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 1 में वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। यानी 10वां में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारियाँ सीखेंगे। बेसिक जानकारियाँ के अंतर्गत संख्या पद्धति के बारे में जान लेते हैं, फिर वास्तविक संख्या को जानेंगे, वास्तविक संख्या को सीखेंगे। तो पहले संख्या पद्धति में, जिस संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं, नंबर सिस्टम है, तो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको परिभाषा आप जानते हैं। परिभाषा है कि 1 से अनंत तक की गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 से अनंत तक की गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to infinity आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अनंत तक हम लोग लिखते हैं। यानी इसकी कोई अंत नहीं होती है। नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं होता है। और इस सब नेचुरल नंबर में सबसे छोटा संख्या 1 होता है। नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या 1 होता है। 2 3 4 इस तरह से नेचुरल नंबर होता है। तो सबसे छोटी नेचुरल संख्या 1 होगा। और नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। कैपिटल में n से डिनोट करते हैं। अब इससे रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, जैसा कि अभी हम जाने। इसको अंग्रेजी में द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेक्स्ट है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, यानी 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, अर्थात इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो हाँ दोस्तों, ऋणात्मक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ध्यान रखने वाली बात है। अब अगला पॉइंट आ गया, प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला n × n+1/2 होता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या का योग है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, n × n+1/2। यदि n का मान 10 है, ले लेते हैं, यानी कि 1 से 10 तक काउंटिंग निकालना हो, 1 2 3 4 इस तरह से हमको निकालना हो 1 से 10 तक। तो क्या करेंगे, 1 से 10 तक हमको निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम 1 से काउंटिंग निकाल लेते हैं। यदि n का मान 1 से 10 तक गिनती है तो n का वैल्यू हो जाएगा 10, सबसे अंतिम संख्या। फार्मूला लगाएंगे n+1 n/2। अब n के जगह पर हम लोग 10 रखेंगे, यानी 10 × 10 + 1/2, यानी 10 × 11 हो जाएगा, यानी 10 × 11/2। इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 11 × 5 = 55 आ गया। यानी 1 से 10 तक अगर काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सबको जोड़ेंगे तो हमारा ये 55 आएगा। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लिए। प्राकृतिक संख्या के बाद अब हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या से संबंधित। तो पूर्ण संख्या क्या है, पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो शून्य से अनंत तक की गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम इस प्रकार ही परिभाषित करते हैं
यदि प्राकृत संख्या में 0 लगा दिया जाए, यानी प्राकृत संख्या में 0 लगा दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बनता है। तो इस प्रकार से 0, 1, 2, 3 और अनंत तक जो है जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 होता है। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 होता है। अब क्या है, इसको अंग्रेजी में इस प्रकार से डेफिनेशन देते हैं कि द नंबर्स काउंटिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, तो द नंबर्स काउंटिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स। एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से हमारा इन्फिनिटी तक काउंटिंग जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को। अब है पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। इसको अंग्रेजी में होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। तो हाँ दोस्तों, सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होता है, जबकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्यों? तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3। तो प्राकृत संख्या वाला सब इसमें इंक्लूड है। पूर्ण संख्या एगो में 0 एक्स्ट्रा रहता है, इसीलिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब इसको डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इस प्रकार से बोलते हैं, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2 इस तरह से इन्फिनिटी तक। और इसमें ऋणात्मक संख्या को मिला -1, -2, -3 इस तरह से मिला दिया जाए तो यह पूरा ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या का समुच्चय हो जाता है, जो पूर्णांक संख्या का निर्माण करता है। जिसका एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है। नेक्स्ट है, पूर्णांक संख्या को Z से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या को हम लोग Z से सूचित करते हैं, यानी इंटीजर्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय Z। पूर्णांक संख्या के बाद अब हम लोग अगला पॉइंट है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, अब इसके बारे में सीखेंगे। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। अब जिस संख्या, इसको परिभाषित इस प्रकार से करते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इस प्रकार बोल सकते हैं, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार हम लोग दे सकते हैं, 2, 4, 6, 8, दोस्तों 100 डबल लिखा गया है, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से इन्फिनिटिव तक जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, यानी द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2।
शून्य भी एक सम संख्या होता है क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो हाँ दोस्तों, शून्य भी एक सम संख्या होता है। तो कैसे सम संख्या होता है? क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो कैसे लग जाता है? तो देखिए, 0 है और 2 से भाग लगाना है। तो दोस्तों 2 से भाग लगाएं तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर वह 0 होता है। तो यह पूरा पूरी कट गया, अर्थात 0 भी सम संख्या होता है। आगे है विषम संख्या। तो विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर बोलते हैं। अब इसको परिभाषित किस प्रकार कर सकते हैं? तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। द नंबर विच इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। तो जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटिव तक। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। यानी देख लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं 1, 3, 5, 7, 9, यानी सबसे छोटा जो है 1 होता है। और सबसे बड़ी विषम संख्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यानी सबसे बड़ी विषम संख्या को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो विषम संख्या हो गया। अब अगला है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या या उसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर और यौगिक संख्या को कंपाउंड नंबर कहते हैं। दोनों एक ही है। तो इसको परिभाषित हम किस प्रकार कर सकते हैं तो वो देखते हैं। तो वैसी संख्या जिनके एक और स्वयं के अलावा भी अन्य गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी दोज नंबर्स विच हैव फैक्टर्स अदर दैन 1 एंड देमसेल्व्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इस तरह से है। तो 4 के खंड करेंगे, इसका जो गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है। तो इसके 1 है, 4 के अलावा भी गुणनखंड है इसमें। तो इस तरह से एक और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। 6 भी उसी प्रकार के है। 6 का गुणनखंड जो है हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 6 का गुणनखंड हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। यानी सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वह 4 होता है, ध्यान रखना है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या होता है। एक जो होता है, एक जो संख्या है वह ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ध्यान रखिएगा भाई साहब। भाज्य संख्या या रूट संख्या। अब अगला है पॉइंट, भाज्य संख्या या रूट संख्या। तो भाज्य संख्या और रूट संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्या को प्राइम नंबर, रूट संख्या भी वही हो गया अंग्रेजी, जिसको 2 नामों से हिंदी में जानते हैं, अंग्रेजी में एक ही नाम होता है। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं, उसके अलावा कोई से विभाजित नहीं हो, यानी एक से हो और स्वयं से हो, तो वही अभाज्य संख्या या रूट संख्या होता है। इसको अंग्रेजी में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसकी शुरुआत जो है 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी
सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 2 होता है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर कि यह सम अभाज्य संख्या जो है वो कौन है, तो 2 है। तो सम माने सम संख्या जो हम लोग सीखे, तो सम संख्या सबसे छोटी 2 होता है। तो 2 जो है सम संख्या है और अभाज्य संख्या में भी इसको काउंटिंग किया जाता है, माने सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखा जाए अगला पॉइंट है कि ध्यान रखना है, अगला पॉइंट कि 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और यह सम अभाज्य संख्या भी कहलाता है। अभाज्य भाई साहब छूटा हुआ है, अभाज्य संख्या है, इसे लिखना है। तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यहाँ पे अ छूटा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना है। अब अगला है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है उसको अब जान लेते हैं। तो सहअभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है पहले जान लेते हैं। ऐसी संख्या के जोड़े जिसका गुणनखंड में 1 के अलावा कोई भयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इससे पहला एग्जाम्पल में लिया हूँ 2 और 3। तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 आएगा, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 1, यहाँ 2 आएगा, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 आएगा। तो ऐसी जोड़ की जनसंख्या में 1 के अलावा, यानी 1 है गुणनखंड लेकिन 1 के अलावा दूसरा और कोई गुणनखंड दोनों में शामिल नहीं है, इसीलिए 2 और 3 सहअभाज्य संख्या कहलाया। इसी प्रकार 3 और 4, 3 और 4 है, 3 और 4 को भी लेंगे तो उसी प्रकार से आएगा। दोस्तों उसी प्रकार से आएगा, ये 3 4 का लेंगे तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए 3 के अगर खंड करते हैं, 3 के अगर खंड करते हैं तो 1 आएगा और 3 आएगा, और 4 के भी खंड करते हैं तो 1 आएगा और 4 आएगा। 4 के भी खंड 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें एक ही जो है सो दोनों में शामिल है, और इसके अलावा कोई भी दोनों में शामिल नहीं है, इसीलिए 3 और 4 जो है अभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या की ओर, जो हमारा यह क्लास का मेन पॉइंट है। तो वास्तविक संख्या जो रियल नंबर कहलाता है, अब हमारा 10वां का क्लास यहीं से स्टार्ट होता है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में द कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। अब रियल नंबर को कितने, पहले एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं रियल नंबर को। तो रियल नंबर के अंतर्गत वास्तविक संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का सम्मिलित रूप होना चाहिए। तो परिमेय संख्या होता है जो p/q के रूप में डिनोट किया जाए, यानी 5 है तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 2/7 है, ये सब जो है हमारे परिमेय संख्या के रूप में आ गए। और अपरिमेय संख्या के रूप में आ गए हैं मेरा 5/रूट में रहना चाहिए, तो अपरिमेय संख्या आ गया। रूट में रहे उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो परिमेय संख्या हुआ। तो अब देखिए वास्तविक संख्या के प्रकार। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होता है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर,
और दूसरा अपरिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ q नॉट बराबर 0, यानी कि बेस जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q नॉट बराबर 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको अंग्रेजी में इस प्रकार लिख सकते हैं, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, 1 है, 2 है, 0 भी लिख सकते हैं, 7/5 है, -5 है, 22/7 है। 0 को ही परिमेय संख्या के रूप में जाते हैं, जो 0/1 कर सकते हैं। इसीलिए 0 भी परिमेय संख्या होता है। अब है 7/5, यानी p/q के रूप में होना चाहिए। 7/5 भी परिमेय संख्या हो गया। दशमलव में रहेगा तो भी परिमेय संख्या कहलाएगा। और एक होता है पाई के मान 22/7, तो 22/7 जो है परिमेय संख्या होता है, और पाई जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। और संख्या रूट में लगा हुआ रहेगा और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले तो समझना है परिमेय संख्या होता है, क्योंकि रूट 4 है तो 4 का वर्गमूल निकलता है, इसका 2 होता है। अब अगला है कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप या तो सीमित होता है या दोहराता है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप जो होता है, परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वह या तो सीमित होगा, नहीं तो बार बार दोहराएगा, तो वह समझना है परिमेय संख्या है। अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। तो अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। अभी क्या है, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इस प्रकार लिख सकते हैं, ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में √2, √5, इसी प्रकार √3 होता है। ये सब इरेशनल नंबर है, सब रूट में रहेगा शामिल। तो जितने भी रूट में शामिल रहेगा वो इरेशनल नंबर रहेगा और वो उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज वास्तविक संख्या को भी जान लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और 10वां का अब वास्तविक संख्या स्टार्ट हो गया है। अब भारती भवन किताब का जो है वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर, उसको हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे।